तो सर ये अमेरिकी इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट के रोल पे इतना एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल कैसे अहम हो गया सर? देखिए, इसको पाकिस्तान में जो रोल है उससे आप कंफ्यूज ना करें। वहाँ पे भी देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट होती है एक वज़नदार अदारा है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये अदारे अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन अमूमन ये अपने जो फील्ड से बाहर ज़्यादा आके नहीं खेलते। थोड़ा बहुत असर अपना दिखाते हैं, थोड़ा बहुत दबाव दिखाते हैं, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस अदारों में जो है ना वज़न बराबर नहीं होता। तो उसका बेसिक जो फ़र्क है। और जो ट्रंप है उसका पॉलिटिकल स्टाइल इसी किस्म का है ना, कि वो एक तरफ आवाम के साथ बात करता है और वो इश्यूज़ को टच कर रहा है जो कि वाइट अमेरिकन को अपील करते हैं। सही, सही। जो इमिग्रेशन का मसला है, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। तो ये अवामी सपोर्ट हासिल करने के लिए फिर बाज़ दफ़ा वो फिर इस्टेब्लिशमेंट से बुनियादी तौर पर उसका टारगेट जो होता है बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। क्योंकि जब वहाँ प्रेसिडेंट बदलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी हद तक बदल जाती है। सही। तो उसका टारगेट जो है बुनियादी तौर पर वो अनासर हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, सही। जो प्रेसिडेंट करता है। जब प्रेसिडेंट जाता है तो वो सारी की सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी उसके साथ वापस चली जाती है। अच्छा, आप आपकी बात ये कि बहुत हद तक दुरुस्त है कि उसका आप कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। लेकिन सर हैरत अंगेज़ तौर पे वहाँ भी ट्रंप के ऊपर हमला होता है। वो ट्रंप वहाँ उसका इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पर आयद करता है। इसके अलावा वो पिछली दफ़ा भी जो इलेक्शन हारे थे, उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पे उनको हराया गया, धांधली के इल्ज़ामात हैं। वहाँ भी धांधली के इल्ज़ामात, वहाँ भी कैपिटल हिल पे हमला, पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट पे हमला, पार्लियामेंट और इधर डी चौक पे पार्लियामेंट में हमला हुआ, डी चौक में भी वो एक अजीब, वो पाकिस्तान के साथ इतनी रिजेम्बलेंस आ गई सर कि अजीबोगरीब नहीं, रिजेम्बलेंस देखें आ गई। इसमें ये है कि वहाँ ये उसने ये इल्ज़ाम लगाए हैं ट्रंप ने, और ये इन इल्ज़ामात की वजह से उसे पॉपुलर सपोर्ट मिलती है। मिलती है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है। अमरीकी निज़ाम उसी तरह चलता रहा है जिस तरह के हमने पहले देखा। और ये इस इल्ज़ाम में किसी और पार्टी ने वो किसी ट्रंप का साथ नहीं दिया है इसके अंदर। हाँ, नहीं दिया सर। हमारे यहाँ तो हर दूसरी पार्टी, जो पार्टी हार गई वो हमेशा इल्ज़ाम लगाती है। तो वहाँ पे ये बातें हुई, शिकायतें हुई, ट्रंप ने हंगामा भी खड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वहाँ पे तब्दीली उसी हिसाब से हुई जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। ट्रंप वहाँ बरसरकदार आते हैं। आप समझ रहे हैं कि दोबारा वो अमेरिका उसी पोजीशन में जाएगा जो उनके दौर में थी? वो तो दुनिया को कहता है जी पैसे निकालो, हमने ठेका नहीं लेकर रखा, तुम यूएन का ठेका नहीं ले रखा कि हम पैसे देते रहें। पैसे निकालो, तुम भी पैसे दो। वो जो एक था ना दुनिया में, बाइडेन ने आके कहा कि जी वो जो सफारती तन्हाई का हम शिकार हुए थे, हम उससे निकलेंगे, दोबारा अपने दोस्तों से मिलेंगे। तो जो ट्रंप का जो अमूमी फोकस है सर, वो उसकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा है, जैसे आपने भी जिक्र भी किया। तो आप समझते हैं कि अगर वो आते हैं, बरसरकदार ट्रंप आता है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि यूक्रेन वॉर पे अमेरिका की स्टैंडिंग बदलेगी। मिडिल ईस्ट में जो इसराइल इतना फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो मामला चला रहा है, उसके ऊपर भी फ़र्क आएगा। क्या इम्पैक्ट देखते हैं ट्रंप के आने से, आप क्या देखते हैं? माज़ी में क्या हुआ और अब क्या आपको अंदेशा है कि वो होगा? देखिए, अगर ट्रंप जीतते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यूरोप से पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जब पिछला दौर था इनका 4 साल का, उसमें उन्होंने नेटो के जो यूरोपियन ममालिक से कहा था कि आप भी कंट्रीब्यूट करें, बिल्कुल खर्चा ऐसा ही है। दें, क्योंकि ज़्यादा खर्चा अमेरिका करता है बिल्कुल नेटो ठीक है, में। ऐसा ही है। तो वो कह रहा था कि यूरोप वाले अपने दिफा पे खर्च करें। तो मेरा ख़्याल है कि वो बात दोबारा आएगी। यूरोप के साथ थोड़े से जो है स्ट्रेन जो रिलेशनशिप में पैदा होंगे। लेकिन ये ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि यूरोप और अमेरिका में कोई झगड़ा हो जाए। ठीक है। शिकायत होंगी, लेकिन उनकी सिक्योरिटी एक दूसरे से लिंक रहेगी। ठीक है। और एक ये रवैया है। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, उसमें हमें देखना ये है कि जो मौजूदा पॉलिसी नेटो की और अमेरिका की है, वो ये है कि यूक्रेन को वो असला देते हैं, पैसा देते हैं और रूस के ख़िलाफ़ लड़वा रहे हैं। ये एक तरह की ऐसी जंग, इनडायरेक्ट जंग बन गई है। अमेरिका, नेटो एक तरफ है यूक्रेन के पीछे,
और रशिया दूसरी तरफ है। तो इस तरह इनकी ये जंग है। अब देखना ये है कि ये इससे बाहर कैसे निकलेगा।